गुड मॉर्निंग क्लास 10। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है। जब किसी भी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उसको ब्लड दिया जाता है। ठीक है, और ये ब्लड कहाँ से होता है? ब्लड बैंक से लिया जाता है। और ब्लड बैंक में कोई ना कोई अपना ब्लड डोनेट करता है। जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो ब्लड को सोडियम सिट्रेट मिला के रखा जाता है। क्या मिलाते हैं? सोडियम सिट्रेट, जिससे कि वो ख़राब ना हो। ठीक है, अब देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। This is a method in which blood or blood product like platelets, plasma, etc. transferred from the circulatory system of one person to another। यानी कि इसमें क्या करते हैं, एक पर्सन के ब्लड को दूसरे पर्सन में चढ़ाया जाता है। ठीक है। डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस, अ फ्रेंच फिजिशियन, यानी ये डॉक्टर थे, उन्होंने सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था 15 जून 1667 में। ठीक है। ही ट्रांसफ्यूड इन अ 15-year-old बॉय फ्रॉम अ शीप। उसने 15 साल के बच्चे का ब्लड किसमें डाला था? एक शीप में डाला था, भेड़ के अंदर। ठीक है। लेकिन जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है वो उसको प्रोहिबिटेड कर दिया था। एनिमल से ब्लड में, एनिमल से बच्चों में डालना, बच्चों से फिर एनिमल्स में, ये सारी चीज़ें उन्होंने बंद, गवर्नमेंट ने बंद करवा दी। अब देखिए आगे रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखें, एट द टाइम ऑफ इंजरी और एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि जब इंजरी हो जाए, ज़्यादा ब्लड निकल जाए, जब हमें ज़रूरत पड़ती है। सीरियस ब्लड डेफिशिएंसी, ब्लड की बहुत कमी हो जाए, यानी कि अनीमिया वगैरह में। ड्यूरिंग सर्जरी में। इन द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड, यानी कि प्लेटलेट्स अगर कम हो जाती हैं तब अब ब्लड चढ़ाया जाता है। पेशेंट्स ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जो जेनेटिक होती है, उसमें चढ़ाया जाता है। पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ये वही है जिसको हम बोलते हैं खून की कमी। उसको सिकल सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपकी आरबीसी हैं वो सिकल के रूप में हो जाती हैं। सिकल आप जानते हैं, जिसको हम दरात बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो दरात की जैसी हो जाती है देखने में वो। तब आगे है प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखें तो उसमें पहला है ब्लड कलेक्शन। बिफोर द प्रोसेस ऑफ ब्लड कलेक्शन डोनर इज एग्जामिन्ड मेडिकली, यानी कि क्या होता है, जब ब्लड को चढ़ाया जाए किसी में तो ब्लड को एक बार क्या करें, बहुत अच्छे से एग्जामिन किया जाता है मेडिकली, कोई बीमारी तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें। आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन blood from the donor is collected in sterilized pouches containing anticoagulants, cannula of suitable capacity used for blood collection। देखिए एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं। अब एक वर्ड होता है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका जो ब्लड है वो जम जाता है। उसको जैसे हम देखते हैं आपके बॉडी में कहीं चोट लग जाए, जो करंट जो जम जाता है ना, वो कोगुलेशन होता है। तो ब्लड जब लिया जाता है किसी से भी तो उसमें एंटीकोगुलेंट्स मिलाए जाते हैं। ठीक है। और स्टेरलाइज, यानी कि उसको सही रखने के लिए, ख़राब ना हो इसके लिए उसमें सोडियम सिट्रेट भी मिलाते हैं ब्लड में। ठीक है। आगे कैनुला, और तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है द कलेक्टेड ब्लड इज कैप्ट इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रखते हैं, सीधी सी बात है। दिस प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डाउन रेगुलेट्स द सेलुलर मेटाबॉलिज्म द ब्लड। ये क्या करता है, फ्रिज में अगर हम ब्लड को रख देंगे यानी कम टेम्परेचर में, इसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ब्लड की वो नहीं होती है। फिर द स्टोर्ड ब्लड इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टेस्ट लाइक, यानी कि जो ब्लड स्टोर किया उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप पता करना, आर एस फैक्टर, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV, ये सारी चीज़ें। ठीक है। आफ्टर ब्लड कलेक्शन द डोनर इज केप्ट अंडर मेडिकल सर्विलेंस फॉर सम टाइम सो दैट द ट्रीटमेंट ऑफ एनी रिपरकशन इफ अराइज ड्यू टू ब्लड डोनेशन कुड बी ट्रीटेड। यानी कि ब्लड डोनेशन के बाद जो डोनर है उसको भी एक बार ध्यान रखा जाता है मेडिकली उसका, कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। उसको जूस वगैरह दिया जाता है, हल्के हल्के फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू। ठीक है। इन ह्यूमंस प्लाज्मा इज रिप्लेनिश इन 2-3 days आफ्टर द ब्लड डोनेशन वाइल आफ्टर 36 days। देखिए ह्यूमस में क्या होता है, प्लाज्मा जो है जिसकी कमी आती है वो 2-3 दिन में रिप्लेनिश हो जाता है। ठीक है ना। ब्लड सेल्स आर रिस्टोर्ड इन द ब्लड सर्कुलेशन, और 36 डेज़ के बाद जो ब्लड सेल्स है वो वापस से रिस्टोर हो जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस इतना हुआ, आप इसको याद करें। नेक्स्ट हम जो ट्रांसफ्यूज़न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।